इस वक्त मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आसियान की बैठक चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल संबोधन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आसियान देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और आसियान समूह एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी दर्शाता है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बातें। भारत सदैव आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता रहा है। अनिश्चितताओं के इस दौर में भी भारत आसियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सतत प्रगति हुई है और हमारी ये मजबूत साझेदारी वैश्विक स्थिरता और विकास का सशक्त आधार बनकर उभर रही है। फ्रेंड्स, इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी और ये थीम हमारे साझा प्रयासों में स्पष्ट दिखती है, चाहे वो डिजिटल इंक्लूजन हो या फिर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच फूड सिक्योरिटी और रिजिलियंट सप्लाई चेन सुनिश्चित करना। भारत इन प्राथमिकताओं का पूर्ण समर्थन करता है और इस दिशा में साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रेंड्स, भारत हर आपदा में अपने आसियान मित्रों के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। एचएडीआर, समुद्री सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी में हमारा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए हम 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन घोषित कर रहे हैं। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़ गए। प्रणय का रुख करते हैं। प्रणय, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने ना सिर्फ ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया बल्कि अपना विजन मिरर भी दिखाया। बताया कि कैसे भारत की कई ऐसी बड़ी, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर लुक ईस्ट पॉलिसी हो, कैसे आसियान के साथ मिलकर काम कर सकती है। बिल्कुल सुमित, न केवल प्रधानमंत्री मोदी ने इन तथ्यों को हाईलाइट किया बल्कि उनके भाषण के अंदर जो उनका जो संबोधन था आसियान शिखर बैठक के अंदर, उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि आसियान जो 2045 तक का लक्ष्य रख रहा है, उसके साथ भारत अपना जो विजन 2047 है, विकसित भारत विजन 2047, उसको अलाइन कर रहा है। इसके साथ साथ यदि आप देखें आसियान और भारत के बीच में साझेदारी का परिदृश्य क्या है, तो आसियान भारत के का पड़ोस आप कह सकते हैं इंडो पैसिफिक के इलाके में, क्योंकि म्यांमार हो चाहे थाईलैंड हो, उसके साथ भारत जो है ट्रायलेटरल रोड प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट काफी दिनों से इसके ऊपर काम चल रहा है। इसके साथ साथ अगर इस वैश्विक परिदृश्य को देखें तो इस समय की वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत और आसियान के रिश्ते, आसियान के साथ में जो भारत का आर्थिक सहयोग है वो मजबूत हुआ है। आसियान वो पहला कुनबा है, पहला क्षेत्र है जिसके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता FTA किया था। साथ ही दोनों ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक $300 अरब का व्यापार इस इलाके के अंदर बढ़ाया जाना है। इन तमाम देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक और सदियों पुराने ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं और उन्हीं की मजबूती को देखते हुए भारत की तरफ से यह प्रस्ताव भी दिया गया है कि अगले वर्ष को भारत आसियान मैरीटाइम सहयोग जो है समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। और साथ ही किस तरीके से भारत और आसियान मिलकर लॉजिस्टिक सप्लाई चेन हो चाहे जो आर्थिक निवेश हो, इसको कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसका भी खाका प्रधानमंत्री की तरफ से पेश किया गया। बिल्कुल प्रणय, और भारत हमेशा ये कहता है कि सप्लाई चेन के साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में आसियान देशों की मदद करे, किसी भी देश की मदद करे, और शायद भारत इन्हीं सप्लाई चेन या फिर आपसी रिश्तों को और मजबूत करने की बात करता है। लेकिन प्रणय, एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस आसियान समिट में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर भी बेहद चर्चाएं हैं। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ आसियान की महत्वता समझते हैं बल्कि वो ये भी जानते हैं कि इन सभी देशों को साथ लेकर या फिर इनकी एकजुटता को साथ लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है?
सुमित, आसियान शिखर बैठक में तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया के कुआलालंपुर के बाद में जापान और उसके बाद फिर दक्षिण कोरिया के बुसान पहुंचेंगे, जहां पर ईस्ट एशिया समिट है और एपेक समिट है, माफ कीजिएगा। और उस एपेक समिट के अंदर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद होंगे और वहां पर माना जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। लेकिन चीन के प्रधानमंत्री ली छियांग जो है वो इस समय आसियान की शिखर बैठक के अंदर मौजूद हैं और माना जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच में ये महत्वपूर्ण संवाद जो है, ये जो ट्रेड वॉर चल रही है या जो आर्थिक रस्साकशी इस समय चल रही है, उसको सुलझाने में मददगार हो सकती है। लेकिन देखना होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि काफी हाई प्रोफाइल एशिया दौरे पर इस समय आए हुए हैं, मलेशिया में उनका जो अंदाज है वो सबने देखा कि किस तरीके से वो बड़े मुग्ध और काफी प्रसन्न थे इस चीज को लेकर। वो नाचते हुए भी नजर आए उन कलाकारों के साथ में। उसके साथ ही उन्होंने जो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में सीज़फायर का एक्सटेंशन हुआ। प्रणय, आप लगातार ये बता रहे, वक्त की कमी है, लेकिन प्रणय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणय ने हमें बताया कि कैसे ना सिर्फ आसियान समिट कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत ने क्या बड़े संदेश आसियान समिट में दिए हैं।